लंबे समय से जो डिमांड जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है या पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है वो करवाए जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी चुनी हुई सरकार दी जाए। तो अभी वो वक्त आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी सीईसी या फिर यूं कहे कि इलेक्शन कमीशन जो है यहां पर पहुंचा हुआ 2 दिवसीय दौरे पर है और आज जम्मू में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये कहा गया है कि चुनाव अब करवाने के लिए प्रतिबद्ध है जो इलेक्शन कमीशन है। और उसने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी सिनेरियो, अब यहां पर तो उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से बैठकें की हैं, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं उनसे बैठक की, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हैं उनसे बैठक की, पूरा सुरक्षा समीक्षा करने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को। हां, इतना उन्होंने जरूर कहा है कि जो एग्जैक्ट पोल डेट्स जो हैं वो जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो रिव्यू जो होगा दिल्ली में उसके बाद ही हम यहां पर बताएंगे। ये एक बड़ी खबर है और आपको ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की आवाम लगातार चुनावों को लेकर जो बात कर रही है तो उस पर अब समय लगता है कि आ गया है। मेरे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक मेरे सहयोगी ललित खजूरिया हैं और दूसरे रोहित जंडियाल हैं। सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब दिल्ली जाएंगे, सिक्योरिटी का फाइनल रिक्वायरमेंट या रिव्यू जो करेंगे, हाँ, फिर चुनाव करवा देंगे, कमिटेड है हम, किसी बाहरी फोर्सेस को यहां पर उनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या कितना लगता है आपको कि हाँ अब वाकई में चुनाव हो जाएंगे? देखिए, अगर यहाँ पर दौरे पर आए थे, 2 दिवसीय दौरे पर आए थे चुनाव आयोग, और जाहिर सी बात है उन्होंने मुआयना पूरा किया होगा सभी के साथ, अधिकारियों के साथ, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, डीजीपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी से इनके साथ मुलाकात की, पॉलिटिकल पार्टी से मिली। तो मुझे तो धन्यवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है, और मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर की आवाम को भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करना चाहिए कि कम से कम उन्होंने ये एक फैसला दिया कि भाई साहब 30 सितंबर से पहले पहले करवा दीजिए, कुछ करवाना है, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को आपने कोई सरकार देनी है। तो उसके बाद आप देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो तेज होती गई, और चुनाव आयोग ने भी पहले ही ये कह दिया था, खासकर जब संसदीय चुनाव यहां पर हुए और जिस तरह से संसदीय चुनावों में जो रिस्पांस मिला उससे चुनाव आयोग भी जो है वो गदगद का था और मनोबल जो है और ज्यादा बढ़ गया, और सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं उनमें एक विश्वास आ गया कि हाँ सुरक्षा चाक चौबंद है। हालांकि बीच बीच में होते रहे हमले, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन एक खबर है। उम्मीद है ये चुनाव हो जाए, और आप कह रहे हैं कि हो जाएंगे तो सर इसी पे आऊंगा, कितना विश्वास आपको लगता है? आपका एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस उजागर करिए, 25 सालों का लंबा एक्सपीरियंस है, कितना लगता है वाकई में हो जाएंगे 1-1.5 महीने में? बड़ी पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि भाई मैं तभी कह रहा सितंबर, तो तभी से जो उम्मीद बन गई थी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे, और अब ऐसा कोई रीजन भी नहीं है कि चुनाव ना हो, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा कि जो संसदीय चुनाव हुए, हमारी 5 सीटों पर बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। पहले उधमपुर और जो जम्मू वाली सीटें थी उसमें तो 2019 वाला ही ऑलमोस्ट वही परसेंटेज थी, लेकिन जो कश्मीर की 3 सीटें थी उस पर काफी परसेंटेज बड़ी थी। उसके बाद है कि बिल्कुल वायलेंस फ्री थी इलेक्शन। तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। जब संसदीय चुनाव बिल्कुल वायलेंस फ्री हुए तो तभी ये लग रहा था कि अभी जैसे चुनाव जो पूरी टीम आई हुई है तो उन्होंने हर पार्टी से डिस्कस किया, नो पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस किया, और आज उनका जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और हम किसी जो बाहर सबसे बड़ी से उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम कोई बाहर की फोर्स होगी उसे भी हम चुनाव प्रोसेस को डीरेल नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कोई भी इसमें अगर कोई खलल डालना चाहेगा तो हम उसको नहीं डालने, हम प्रतिबद्ध हैं। इससे जो उनकी दूसरी लाइन है, इससे लगता है कि चुनाव अब 100% श्योर है कि हो जाएंगे। और जैसे अभी देखो कि जैसे बीजेपी की तैयारी है, अभी जो कुछ लोगों ने रिजाइन भी किया, वो अभी सुनने में आया कि भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस उसी को दर्शाता है कि ऊपर से डायरेक्शन है। कांग्रेस की भी कल बहुत बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में, जो कांग्रेस के लीडर्स की दिल्ली में तलब यहाँ पे। अब तो ये देखना कि कौन किसके साथ लड़ता है। अब तो जुड़ता है, अब चुनाव तो 100% श्योरिटी है कि हो जाएंगे। अब वो बात की बात है कि सीएम कितना पावरफुल रहता है नहीं रहता है, लेकिन ये है कि चुनाव पावर किसके पास होगी वो बात की बात है। अच्छा, एक जिक्र इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ, उस खबर को लेकर जो एक लेटर लीक हुआ, एक पत्रकार के जो अखबार के मालिक को अंदर भी डाल दिया। आज सीईसी ने भी उसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि उनको बताया गया कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की
जो फंक्शनरीज जो हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो विड्रॉ की गई है। तो उन्होंने कहा है कि सबको जितना वो है वो उसमें भी समीक्षा जो होगी उनको जितनी जिसको चाहिए तो हम करेंगे। ये बहुत बड़ा एक बात देखिए, उन्होंने जिस कही है। पत्रकार को उन्होंने अंदर किया और देखिए ये सिक्योरिटी का ही सिक्योरिटी को मामला था, तो वो कोई लीकेज नहीं थी। वो कह नहीं सकते कि आपने सभी कोई अखबारों में, आपके अखबार में था, अमर उजाला में, तो ऐसा नहीं था कि वो उसके पीछे गिरफ्तारी का क्या कारण है ये पुलिस ही बता सकती है। लेकिन अगर आप कहीं कोई सीक्रेट लेटर था कि सिक्योरिटी को बहुत बड़ी थ्रेट थी, इसमें क्या था? जिसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे वो सबको पता चलेगा। उसमें पूर्व जजों की भी थी, मिनिस्टरों की, एक्स मिनिस्टर्स की थी, कई बार पुलिस अधिकारी तो उनके ली थी। तो इसमें क्या था ऐसा? तो जम्मू कश्मीर में फिर इतनी बड़ी बात वो खुद कह रहे हैं कि हाँ ये मुद्दा हमारे सामने रखा गया तो रखना सोचेंगे, इस पर विचार किया करेंगे, रखेंगे। और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी नहीं बोली। अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में अराजकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है, तो अगर एक पत्रकार को अंदर कर दिया गया तो कोई बोला ही नहीं। हमने कितनी बार उस पत्रकार को कहा कि भाई आप आइए, बयान दीजिए, वो भी डरे हुए थे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को तो आगे आना चाहिए था ना, कोई भी नहीं आया था। खैर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से समीक्षा की और जिस तरह से संसदीय चुनाव यहां पर सफल हुआ, सबसे बड़ी बात यह उसमें जिक्र किया कि जो जम्मू कश्मीर में हम अब कोई ऐसा कारण नहीं है कि इलेक्शन को डिले किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में इतने बड़े परिणाम देखने को मिले हैं। वही कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अमरनाथ यात्रा वो भी रिकॉर्ड पिछले कई सालों से चल रही है। आपने वो कौन से G20 क्या था वो यहां पे करवा दिया, वो भी कश्मीर में। ठीक है, इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या होगी? इससे बड़ी खुद क्लेम कर रही है कि शांति बनी। ये जो डिले होता गया और ये केंद्र सरकार को भी आईना दिखाने वाला है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर में करवाइए, ये बेसिकली केंद्र सरकार को आईना दिखाने के वाला था एक फैसला। और दूसरा यहाँ के लोकल लीडर्स को भी आईना था कि भाई 6 सालों से आप कर क्या रहे हो? आप यहाँ पे सरकार नहीं है, यहाँ पे आपने रिकॉर्ड बनाना है क्या? 1990 से 1996 तक रहा था यहाँ पर राज्यपाल रूल। और उस समय कब था? जब आतंकवाद पीक पर था, तब था। और उसके आप यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये जितने भी हुए हैं और सफल जिस तरह से हुए, इक्का दुक्का आतंकवादी की घटनाएं होती रही है, वो आतंकियों की मंशा रहती है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, चुनाव आयोग अब जो भी यहां से अपने जहन में या कॉपी पे नोट करके गया हुआ है, 2 चीजें होंगी, जहन में होगा और जो नोट में उनके साथ हो गए, और वो पूरा दिल्ली में बताएंगे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दिल्ली में बताएंगे। और अभी क्या है कि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, अभी चल ही रही है ऑलरेडी। जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही बहुत ज्यादा है, अभी जो एडिशनल जरूरत पड़ेगी नहीं। आप देखो कि जम्मू कश्मीर में कितनी 90 सीटें हैं, तो जो एक फेज में तो होगी नहीं, कम से कम 5 फेज, कम से कम 5 फेज। क्योंकि आप 5 संसदीय सीटों पर अगर 5 फेज में होगी तो इस पर भी मान का चलो कि मिनिमम 5 फेज में इलेक्शन होगी। तो 5 फेज में होगी, उस लिहाज से अभी ये एकदम से डिसीजन तो लेगा नहीं इलेक्शन कमीशन। ये अभी पूरे ऊपर जाकर दिल्ली में जाकर डिस्कशन होगी, फिर पूरा का सिस्टम बनेगा कि हमें कितने। अच्छा, एक सवाल लगातार ये चर्चा होती है, कई बड़े बड़े नेताओं से भी जब बात होती है ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड, या कई बड़े लोगों से बात होती है, तो यहाँ पर ये भी एक चीज सुनने को मिलती है कि यार ये असेंबली चुनाव ना करवा के कहीं नगर निगम के ना करवा दें, जो पंचायत के ना। अब आपको लगता है कि अब इसमें मोहर लग गई कि भैया असेंबली चुनावों का ही है। अब क्लियर तो है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लियर है। सरकार की क्या मंशा है अब ये सरकार डिसाइड करेगी। क्योंकि नहीं सर, पता क्या, अभी भी आप अपोजिशन से पूछिएगा ना, उन्होंने कहा कोई भरोसा नहीं, कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। अपोजिशन को तो देखिए, अपोजिशन का काम है सवाल खड़े करना, वो अलग। 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर में, भाजपा, कांग्रेस और एमपी, और तीनों की तैयारी जिस लेवल पर चल रही है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी में डाउट है, किसी के, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है किसी में कि चुनाव होंगे नहीं। दूसरा सीसी जो है राजीव कुमार या उनके जो 2 सहयोगी हैं इलेक्शन कमीशन, वो उन पे भी तो सवाल खड़े होंगे ना, क्योंकि उनको भी तो है ना भैया, आप कितना पब्लिक को गुमराह करेंगे या कितना वो पब्लिक को बोलेंगे, उनको अपने आप पर भी तो गुमराह करने वाले। अभी सेंटर अगर डिले करता है ना इलेक्शन, तो जो केंद्र सरकार है उसकी छवि खराब होगी। अभी आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, मैं ये बोला कि इलेक्शन डिले करने का कोई रीजन नहीं है। 4 चौबंद इंतजाम किए आपने परिंदा पर नहीं मार सका। आपको याद होगा जब 370 हटा
तो उनका क्या नाम था, सत्यपाल मलिक जी, बिल्कुल ठीक है, वहाँ एक चिड़िया तक नहीं बनी। पंचायत चुनाव करवाए थे वो करवाए थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से सब कुछ स्मूथ ही तो चल रहा है, ठीक है। सुरक्षा का हवाला तो आप ठीक है, अब वो थोड़ा सा रहता है कि आपने दिल्ली जाकर उसके समीक्षा करनी है, सिक्योरिटी को लेकर छोटी मोटी छुटपुट चीजें रहती है ना। जम्मू कश्मीर तो है नहीं ऐसी स्टेट, पूरी नॉर्थ ईस्ट भी तो पूरा वो है। वहाँ पे तो ज्यादा खतरा है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, कौन सी स्टेट है जहाँ पर चैलेंज नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसी झारखंड में जो चुनाव होने हैं, झारखंड का, हरियाणा का और महाराष्ट्र हर स्टेट में एक चैलेंज होता है जहाँ पर थोड़ा सा मिलिटेंसी थ्रेट है। लेकिन आप देखो कि पिछले, अगर गवर्नमेंट तो खुद क्लेम करती है ना कि पिछले 5 सालों में हमने पूरा जहाँ पर पीसफुल है। यही है कि एक बड़ी अच्छी खबर है, कम से कम लोगों के लिए अच्छी खबर है। ये अब गेंद पब्लिक के पाले में जाने पब्लिक के बारे में सरकार के केंद्र, देखिए नहीं, वो तो है, पब्लिक को ये मौका है कि भैया आप अपना भड़ास जो फेसबुक पर निकालते हैं या सोशल मीडिया पर निकालते हैं, वो लीडर भी तो खुश होंगे जो 10 सालों से घरों में बैठे हुए हैं, कई दिनों से ख्वाब देख रहे हैं कि हमें मिलेगी। गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, और केंद्र सरकार को डिसाइड करना है, क्योंकि केंद्र सरकार बार बार कहती थी कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है तारीखों का। उन्होंने बोल दिया अब इनके पाले में है। अब देखना ये है कि इनका जो इंटरनल सर्वे है, क्या उसको पचा पाएंगे? कोशिश तो है, उम्मीद तो है उन्हें कि हमारी गवर्नमेंट। लेकिन चलिए ये है कि कुल मिलाकर बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुबारक है। मुझे लगता है लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद शायद वो करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी 30 सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा भैया। चलिए, इलेक्शन है, और अच्छी खबर यही है कि सीईसी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव करवाने के लिए, और दिल्ली जाकर ही एग्जैक्ट पोल डेट जो है वो हम अनाउंस करेंगे आफ्टर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस। जी, आपको लगता है कि इनके साथ हो जाएंगे चुनाव, बाकी जो 3 स्टेटों में, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, शायद इन्हीं के साथ हो जाए, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया।